ये बाबा साहब के संविधान पे हमला हो रहा है। एक गरीब स्टेट है, यहाँ हर दिन अगर काम नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं मिलेगा तो कैसे घर पे रहेगा। यहाँ एक श्रमजीवी एक्सप्रेस चला रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं देंगे सर, यहाँ से मजदूर ले जाएंगे भाड़ा पर। राज ठाकरे उनका आदमी वहाँ डंडा बरसाएगा, मजदूर को पीटने के लिए बुला रहे हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं देंगे। जब चुनाव आता है तो किसी न किसी तरह का साजिश रच करके, एक बार चुनाव आया तो कोरोना, एक बार आया था पहलगाम घटना करवाना, ये इसका साजिश है। जब जब चुनाव आती है तो साजिश करके जनता को गुमराह करने का काम करता है और अपने गद्दी को अपनाना चाहता है। क्या रोजगार मार दिए बिहार में मोदी, क्या कीजिए फैक्ट्री बिहार में, कहाँ जाएंगे हम लोग? बाहर जाएंगे, बाहर जाए तो नाम काट दो, नाम काट दो। ये मोनोपोली है अमित शाह मोदी का। तुम रोजगार दो, पलायन रोको, पलायन बाहर जा रहा है तो उसका नाम काट के हटा देगा। जो यहाँ बिहार का आवासी है वो बाहर में रह रहा है तो कहाँ से प्रूफ देगा? जब आप इलेक्शन कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, आधार कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, अगर आधार कार्ड फर्जी है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों नहीं फर्जी साबित हो गए? इसलिए कि 2024 का चुनाव जीते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक ही है। बम्बई में बढ़ जाता है, वहाँ बढ़ने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिहार में घटाने की इनको होड़ लगाया जा, घटा देंगे। आप कहते हैं अवैध वोटर है, तो फिर इससे पहले जो सरकार बनाई अवैध वोटर पर सरकार क्यों बना हुआ? नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, दवा का दुकान खोले हुए थे, छनौटा पकड़ के दुकानदारी कर रहे हैं। क्या बात करते हैं हुजूर आप? चला रहे थे, आज बावलची बने हुए हैं, बावलची बने हुए। चलिए दिखाते हैं, इनका दुकान है, बावलची बने हुए हैं। वो कढ़ाई पकौड़ा तलने की बात करें, आज पकौड़ा तल रहे हैं। बिहार में ये होने नहीं देंगे, ये महाराष्ट्र नहीं है। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे, अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर पूरे बिहार में जो है वो बवाल मचा हुआ है। ना बीएलओ को समझ आ रहा है कि क्या करना है, ना मतदाता को समझ आ रहा है कि फॉर्म भरना कैसे है। और अब इस बीच चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा जो है डेटा रिलीज़ किया है। चुनाव आयोग की अगर माने तो उसने करीब 6 करोड़ 60 लाख वोटरों के जो है वेरिफिकेशन फॉर्म जमा कर लिए हैं। इसके साथ ये खबर भी सामने आई है कि बिहार में करीब 30 लाख लोगों के वोट काटे जाएंगे, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो मर गए हैं। अब जो मर गए हैं उनका वोट कटना भी चाहिए, चूंकि अब वो है ही नहीं। लेकिन तमाम ऐसे लोगों के आंकड़े सामने आए हैं, करीब 14 लाख लोग जो बीएलओ को उनके घर पे नहीं मिले, यानी कि पलायन करके वो लोग दूसरे शहरों में नौकरी करने को मजबूर हैं। और अब ऐसे लोगों को भी नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। अब इसको लेकर ज़मीनी सच्चाई क्या है, लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, जानने के लिए मैं बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं ये जानते और समझते हैं। थोड़ा बारिश का मौसम भी है, बारिश होगी तो हम लोग अंदर हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार महतो। ये बताइए, ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे, कई लोग बिहार में रह ही नहीं रहे हैं, कई लोग मर गए हैं, और चुनाव आयोग 88% फॉर्म जमा कर लिया है, इसकी कितनी सच्चाई ज़मीन पे है? ये सरासर झूठ है। चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का आधे से ज़्यादा लोग फॉर्म जमा नहीं किया है। आधे लगभग 25-30% तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बाहर रहते हैं। फॉर्म कैसे जमा हुआ? हम लोग हैं, हमारे बहुत आदमी के पास फोटो नहीं है खिंचाने के लिए, फोटो चिपकाने के लिए पैसा नहीं, फोटो कैसे चिपकाएगा? अब चुनाव आयोग डेटा बता रहा है 30 लाख को वोट काटेंगे, कैसे कर? जब फॉर्म पूरा जमा नहीं हुआ तो 30 लाख वोटर कैसे वो काट सकते हैं? एक गिरिशराज की तरह आंख बंद किए हुए, एक सत्ता को पोषित करते हुए ये चुनाव आयोग सत्ता के पक्ष में ये वोट बंदी करना, नोटबंदी की तरह ये वोट बंदी गरीब दलितों के साथ अन्याय करना चाह रही है। वोट बंद, उसके गरीब के पास कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो जिस प्रकार का आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा है, पहचान पत्र को मान्यता नहीं दे रहा है, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दे, गरीब लोग किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स जमा करें? आप लोग बताइए किस तरह से अपना नाम बचाए, अपना हक हिस्सा लड़ाई बचाए? वो जो सबूत है उसका मान्यता गरीब लोग को नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है कि जो चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया बिहार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले करा रहा है, वो भी कह रहा है 1 ही महीने में हो जानी चाहिए, क्यों कराया जा रहा है ये सब? ये एक प्रकार की साजिश है। हाँ। ये सरकार से मिलकर जिस तरह बिहार को पिछड़ापन में धकेला है, इस बार जनता ने उसे बदला लेने का काम करेगी, इसलिए वो जान रही है इस बार हमें ये गरीब जनता हमारे बख्शेगी नहीं। इसलिए ये गरीब को काट कर ही हटाना चाहता है, नाम हटाकर उन लोगों से, पूंजीपति वर्ग से वोट लेकर वो चाहता है हम सत्ता में फिर से काबिज। घर घर आ रहा है आप लोगों के? कहाँ आ रहा है?
वो अपने से फोटो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये बात सामने आ रही कि बीएलओ खुद से फॉर्म भर के जमा कर रहा है ताकि चुनाव आयोग डाटा बता पाए, ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है, फॉर्म धरातल पर नहीं दिया जा रहा है, वो खुद अपने से भर के जमा कर लिया, क्या साइन कर रहा है क्या। अरे हमें रिसीविंग मिलेगा तब हमें मालूम होगा ना क्या कर रहा है। हमें किसी आदमी को कोई रिसीविंग मिला है पूछिए, किसी भी आपने फॉर्म जमा किया रिसीविंग मिला, किसी को पूछिए, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो एकदम तानाशाही वाली बात हो गई, अपने मन से कुछ भी अपने मन से किए बात, नाम कट जाएगा, हम कौन डॉक्यूमेंट से बोलेंगे हम जमा किए, हमारा कोई किसी प्रकार का कोई रिसीविंग नहीं दिया गया है। अच्छा, पहले चुनाव आयोग ने 11 कागज मांगे, फिर ढिलाई बरत दी, कहा आधार कार्ड से काम चलेगा। फिर खबर सामने आई कि आधार कार्ड से फॉर्म अभी तो जमा कर दो, लेकिन 1 तारीख के बाद जब दावे और आपत्तियों का समय आएगा तब आपको जो है फॉर्म जमा करना पड़ेगा, अपना कागज दिखाना पड़ेगा। उससे पहले ही इस तरह की खबरें सामने आने लग गई कि 30 लाख वोट कटेगा, 35 लाख वोट कटेगा। जो करेगी केंद्र सरकार वही होगा सर, केंद्र सरकार वही होगा। आज तो जो मोदी कहेगा वही करेगा चुनाव आयोग। हाँ इससे पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसी तरह का प्रक्रम किया गया वहाँ, और वहाँ लोगों को नाम काटा गया, गरीब तुबका के लोगों को, और अपना सरकार बनाया बीजेपी, चुनाव आयोग, ये सब मिला हुआ है एक दूसरे के साथ। सब मिले हुए हैं। जी सर, तो चुनाव आयोग तो अपने आप को कहता है कि निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। कंसेशन नहीं हो जाएगा, ये जो अभी बना है ये सब उसका पिछलग्गू है, मोदी का, दाढ़ी वाला, टीके वाला का। सब लोग जानता है भारत का हमेशा तरीपारी है, नहीं जानता है लोग। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग ये जो डाटा बता रहा है, इतना फार्म जमा हो गया, बीएलओ बहुत मेहनत कर रहा है, रह चुका है वो। नहीं अभी मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो बताइए। चुनाव आयोग पे बात करते हैं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया हो रही है इस पे आपकी क्या राय है? इस पे यही राय है, जितने भी गरीब किसान मजदूर जो भी व्यक्ति हैं, वो गरीब अपना साक्ष्य जो उपलब्ध है अभी वही न जमा करेगा। तो क्या ये चुनाव आयोग लोग कह रहे हैं सब मोदी आयोग बन गया है? भैया मोदी आयोग, भैया क्या बात करते हैं हुजूर? है ही नहीं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग कि एक घर में 3 बार बीएलओ जा रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अभी तक हम रेड यहाँ तो नहीं पहुँचे। बीएलओ आपको रिसीविंग दे रहा है फॉर्म भरने? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। पूरे प्रखंड मुख्यालय पर दिन रात काम किया जा रहा है, जनरेटर चला करके। आप पता कीजिए सर, भगवानपुर प्रखंड में इस तरह का काम हो रहा है, रात रात। अगर कोई कर्मचारी अगर एक दिन नहीं गया तो उसके ऊपर प्रपत्र को गठित किया जा रहा है। अच्छा, इतना दबाव है? इतना दबाव है वीडियो का। डरने वाले नहीं, मच वाला नाम है हमारा, डरते नहीं है किसी से। तो ये क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये सब करा क्यों रहे? गरीब गुरबा का नाम कटेगा, फिर वही शासन में आएगा, इसका प्रयास है और कर रहा, सफल भी हो सकता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई जो महागठबंधन का वोटर है उसका वोट काट दो, बीजेपी का वोट बढ़ा दो। निश्चित निश्चित। अभी आप जाकर के देखिए, 7-8 जिले में बाढ़ प्रभावित है, क्या उस घर तक बीएलओ पहुंच सकता है? आप ही बताइए सर। और उससे पहले ही कह दिया इतना वोट कट जाएगा। उससे पहले ऐलान कर रहा है मीडिया। काट दिया वोट, इसका मतलब स्पष्ट है, काट दिया वोट निश्चित। अब आप बताएं क्या पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है, ये जरूरी है नहीं जरूरी है, इसमें दिक्कतें क्या है, थोड़ा विस्तार से अब आप बताइए। सर, सबसे पहले मैं आप एक सुदूर देहात में आए इसके लिए आपको धन्यवाद। ये देहात है, ये चुनाव आयोग और आपके भारत सरकार के प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ ये गठबंधन बना करके चुनाव आयोग के साथ ये जनता के साथ गला घोटने का काम कर रहा है। बाबा अंबेडकर भीमराव ने संविधान बनाया था, एक मत एक राष्ट्रपति और एक भिखारी का भी होता है, इसको छीनने का काम किया। और हम लोग, हम जनता बिहार में ये होने नहीं देंगे, ये महाराष्ट्र नहीं है। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे, अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे, ले ये लागू होने नहीं देंगे। अब तो चुनाव आयोग डाटा जारी कर रहा है, कह रहा 88% फार्म जमा हो गया है। ये फर्जरी है। ये तमाम वीडियो तमाम कर्मचारी को प्रताड़ित कर कार्यालय में बैठाकर फॉर्म पर सिर्फ कहता है दस्तखत करके दो, इसको सबमिट करना है। यही फर्जरी हो रहा है। घर घर नहीं जा रहा, कहीं कहीं नहीं। किसी बीएल को देखो सरकारी, किसी जनता को, आप सब रोड पर नहीं, आम महिलाओं से, आम गरीब गुरबों से आप खेत खलिहानों में जाकर जानकारी लें। कोई नहीं कहेगा बीएलओ घर घर आकर के सबमिट कर रहा है फॉर्म।
किसी को मालूम नहीं है क्या फॉर्म होता है। हम ये जानना चाहते हैं मोदी जी से, आपने आधार को सारे सिस्टम में जोड़ा, आधार ही इसका एक सिस्टम रहेगा जो सारे काम में आएंगे, लेकिन फिर ये आधार आप क्यों इसको कैंसिल करते हैं, आधार को क्यों नहीं मानते हैं? काहे नहीं मान रहे हैं? इसी इसका मतलब है जो गरीबों का हक हुकूमत को छीन करके फिर से मैं अपना राज करूं, अपना मत बनाऊं और लोगों को, गरीबों को वोट नहीं देने दूं, अपने पूंजीपति से मत लेकर मैं सरकार बनाऊं, यही सरकार की मंशा है। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि करीब जो है 14,53,000 लोग जो हैं वो बीएलओ को उनके आवास पर नहीं मिले, इसकी वजह से उनका वोट कट जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कुछ कर सकता है, फ्रॉडिंग कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ वोट काटने पे उतारू क्यों है ये चुनाव आयोग? अगर आपकी बात मैं मान लूं, डर किस बात का है? क्यों बिहार से डर रहे हैं? डर इसलिए रहा है जो इन्होंने ने जनता को काम दिया, इन्होंने जो वादा किया था, जो मैं 15 लाख रुपये गरीब गुरुओं को खाता में दूंगा, 2 करोड़ लोग युवाओं को बेरोजगार दूंगा, 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, जो उन्होंने जो वादा किया वह वादा खिलाफी है। वादा खिलाफ किया, जनता ने समझ लिया। इनसे जब पूछा गया था मोदी जी से, आपने जो वादा किया क्यों नहीं वादा पूरा हुआ, उन्होंने कहा ये जुमला था, चुनावी जुमला था, झूठे बोल करके जनता से मैं वोट लिया और अपना गद्दी पाया। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता इसको सबक सिखाएगा। आज आप लीजिए, जब चुनाव आता है तो किसी न किसी तरह का साजिश रच करके, एक बार चुनाव आया तो कोरोना, एक बार आया तो पहलगाम, एक बार आया तो ये हवाई अड्डे से घटना करवाना, ये इसका साजिश है। जब जब चुनाव आती है तो साजिश करके जनता को गुमराह करने का काम करता है और अपने गद्दी को अपनाना चाहता है। अब आप बताएं, ये एक चीज समझना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रहा है करीब 14 लाख लोग घरों पे नहीं मिले, हम उनका वोट काट देंगे। ये तो सीधी सी बात है, ये गरीब स्टेट है। यहाँ हर दिन अगर काम नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं मिलेगा, तो कैसे घर पे रहेगा? उसका टाइम फिक्स है। अगर कोई बीएलओ आता है 10 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो नहीं मिलता है, जबकि काम करने वाला आदमी 8 बजे घर से निकल जाता है जी। और कई लोग तो भाई दूसरे शहरों में भी तो नौकरी कर रहे हैं, वो घर पे कहाँ मिलेंगे? वो तो नहीं मिलेंगे। वो तो जाते हैं, हाँ है। ये तो सरासर उनके साथ गरीब, सीधे गरीब आदमी को काट के हटाना चाहता है, काट कर हटा, नाम काट कर उसका हक छीना। सीधे सीधे गरीब आदमी संविधान पे हमला कर रहा है, ये बाबा साहब के संविधान पे हमला हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना डर क्यों रहे हैं बिहार से? क्योंकि बिहार इस बार 20 साल के उनके सत्ता में रहने के बावजूद यहाँ किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं हो पाया, न कोई फैक्ट्री लग पाया, न कोई, सिर्फ यहाँ एक श्रमजीवी एक्सप्रेस चला रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं देंगे सर, यहाँ से मजदूर ले जाएंगे भाड़ा पर। वहां पे राज ठाकरे उनका आदमी वहां डंडा बरसाएगा, कभी लुधियाना में 2008 की दंगा करवाएगा, कभी हरियाणा में दंगा, कभी गुजरात में उनके मारेगा, मजदूर को पीटने के लिए बुला रहे हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे रोजगार? यही जनता इस बार उनसे पूछेगी, हमें चाहिए रोजगार, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अपना वापस लो 5 किलो अनाज, हमें रोजगार दो। तो नीतीश बाबू तो कहे हैं आपकी अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे तेजस्वी यादव था जो वो टीचर की बहाली लिया, ये 15 साल में कब लिए बहाली? कहना है वोट काटने की साजिश बिहार में चल रही है। एकदम 100% सही है। होने देंगे इसको पूरा? ये कैसे होगा? ये कभी नहीं होगा। इसके लिए सड़क जाम रहेगा, वोट गिराने नहीं देंगे, यहाँ पे चुनाव आयोग को सड़क पे चलने नहीं देंगे, कुछ भी मनमानी नहीं चलेगा। बिहार ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश की धरती है,
यहाँ से जब आंदोलन उठती है तो पूरे देश की तरफ जा बिहार डरेगा नहीं अब। नहीं डरेगा। और एक और सवाल का जवाब, फिर और लोगों के पास चलूंगा। ये जो अभी पूरा डेटा जमा भी नहीं हुआ, लोगों के फॉर्म जमा भी नहीं हुए हैं, कुछ बीएलओ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं 1 तारीख के बाद फॉर्म जमा कर देना, उससे पहले ये निर्णय आना कि 30 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, ये क्या है? यही तो समझ नहीं है। जब डेटा हम लोग फॉर्म जमा नहीं किए, वो तो चिन्हित कर रखा है, ये वोटर हमारा नहीं है, अल्पसंख्यक वोटर हमारा नहीं है, इसको पहले काटो, चाहे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी दे दो, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी दे दो, हम इसको काट के हटाना है। ठीक है, अब विस्तार से समझाइए ताकि जो लोग आपको सुने भी वो भी समझ पाए। सबसे पहले ये बताइए आप कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, इससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ सर कि जितना भी वोट जो कटने की बात कर रही है, वो वोट जो है सब महागठबंधन का वोट है। वो गरीब तबका का जितना भी वोट है वो सब महागठबंधन का है। हर हाल में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके पुनः सत्ता पर काबिज होना चाह रहा है। काहे डर रहे हैं भाई? क्या बात करते हैं, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, दवा का दुकान खोले हुए थे, छनौटा पकड़ के दुकानदारी कर रहे हैं, क्या बात करते हैं हुजूर? आप पूछिए, ये गांव के लोग हैं हमारे। स्टोर चला रहे थे, आज बाबलची बने हुए हैं, बाबलची बने हुए, चलिए दिखाते हैं, इनका दुकान है, बाबलची बने हुए हैं। वो कढ़ाई पकड़ो तलने की बात करें, आज पकड़ो तल रहे हैं। मेडिकल स्टोर चला रहे थे। दिक्कत क्या हुआ कि मेडिकल स्टोर से बावर्ची बन गए? क्या बात करते हैं, पहले ही बताया कि जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, भारी नुकसान हो गया सर, भारी नुकसान हो गया। तो अब ये 30 लाख वोट कट रहा है सबका, अब तो वोटे नहीं दे पाएगा 30 लाख। उसमें हमारा भी नाम आ सकता है सर। देखिएगा, मेरे पास जो पुराने खानदान का सबूत मांग ले, हमारे दादाजी रहते थे वहाँ अपने घर पर, हम लोग उनके ससुराल में हम लोग रखते हैं, हमरा साक्ष्य मांगे तो हम कहाँ से देंगे सर? बताइए आप। ये बताइए, जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? हम एकरा कुछ नहीं बुझे छिए। टीएन सेशन रहते न, टीएन सेशन, तब मोदी के पता चलते चुनाव केरा कहल जाए छे। इससे थोड़ा हिंदी बोलो, थोड़ा देखने वाला भी साथ है। जब टीएन सेशन रहता सर, तब मोदी को पता चलता चुनाव में क्या होता है सर। अभी लोग कह रहे घपलाबाजी हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। चलिए देहात चलिए। सुनिए सर, मेरे पास सब पेपर है, इनके पास पेपर नहीं है। मेरा वोटर नहीं, इनका वोटर इनका कट जाएगा। जो महागठबंधन हम लोग हैं, उन सब आदमी का वोट काट देगा। ये राजतंत्र लाना चाहता हूँ। हाँ, तानाशाही लाएंगे। ताना से वही राजतंत्र हुआ ना सर। हाँ, ये क्यों कर रहे हैं? अपने क्या कर रहे हैं सर? देख ले क्या कर रहा है। महाराष्ट्र में क्या था? ये वोट गिरा 6 लाख, गिनती होगा 9 लाख। महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए थे राहुल गांधी, जो कह रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी नहीं कर रहे, हम लोग भी कर रहे हैं। जनता भी कह रही है। हाँ, हम लोग कर रहे हैं। वो तो नेता है, बोलबे करेंगे, हम लोग ही बोल रहे हैं। जनता भी कह रही है। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, अभी चुनाव आयोग आज खबर में देख रहा हूँ, कह रहा है 30 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। 3 करोड़ कटेगा सर। अच्छा, 3 करोड़ कटेगा यहाँ से। बिहार में 3 करोड़ नाम कटेगा सर। मेरे गाँव चलिए, गरीब आदमी है जिसके घर में खाना नहीं पुरता है, पेपर कहाँ देगा वो? हम अपना पेपर सब दे रहे हैं, आप पेपर कहाँ दीजिएगा सर? सबके पास तो नहीं होगा। सर मैं आ रहा हूँ, रुकिए तो सुनने दीजिए। क्या सर? सबके पास तो नहीं होगा। नहीं होगा सर। अच्छा, कुछ लोग जो बिहार से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए गए हैं, बीएलओ ये कह दिया वो तो हमें घर पे मिले ही नहीं। ठीक सर। अब क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं है, यहाँ का मतदाता नहीं है, उसका भी नाम काट दिए? हाँ सर, उसका बात भी सुनिए सर। आप कह रहे हैं रोजगार हम बिहार में दे रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। क्या रोजगार नीतीश कुमार दिए बिहार में? मोदी क्या दिए फैक्ट्री बिहार में? कहाँ जाएंगे हम लोग? बाहर जाएंगे? और बाहर जाए तो नाम काट दो। नाम काट दो। ये मोनोपोली है अमित शाह मोदी का, दोनों का। मतलब राजतंत्र लाएंगे। हाँ, राजतंत्र लगाएगा। तो बर्दाश्त करेगी जनता? देना चाह रहा है, आंख फोड़ेगा, चश्मा देगा, कहेगा हम चश्मा दिए, लेकिन आंख वही फोड़ेगा, चश्मा भी वही देगा। बड़ा चालू है, इधर रोजगार नहीं देंगे, अब बाहर जाएंगे तो नाम काट देंगे, आंख भी फोड़ेंगे, चश्मा भी देंगे। सब समझ रही है जनता? एकदम समझ रही है, इस बार उसको नहीं छोड़ेगी जनता, ये समझ लीजिए। तो वोटवा कट जाएगा तब क्या कीजिएगा? अरे कैसे कट जाएगा वोटवा? ये देश की नागरिक है, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे रहेंगे। वोट गिराइए नहीं देबै। हाँ, वोट जे हो जाए, वोट नहीं देबै गिराल। वोट कटने नहीं देंगे? ना, कटने भी नहीं देंगे, वोट गिराने भी नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो सब चुनाव आयोग करा रहा है, सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, नाम कट रहा है जनता को। कहाँ नाम कट रहा है? जहाँ नाम नहीं कैसे कट रहा है? नाम कट रहा है तो नहीं कैसा है? जिस लोग नाम कटेगा उस लोग भी वोट गिराने नहीं देंगे। जो आज लड़की शादी करके घर में आई और वह उस लड़की का वोटर लिस्ट में
नाम कैसे चढ़ेगा, वो पढ़ी लिखी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं देगा। जब आधार कार्ड आप दिए तो आधार कार्ड ही मानता है सब चीज़, सब कुछ आधार कार्ड आप लगाए हुए हैं, तो फिर आधार कार्ड को आप फर्जी कैसे मान रहे हैं? अगर आधार कार्ड फर्जी है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों नहीं फर्जी साबित हो गए? इसलिए कि 2024 का चुनाव जीते हैं, इसी आधार कार्ड पर जीते हैं। इस बार वोट हम लोग दिए हैं, सब लोग दिया है। महागठबंधन का वोट नरेंद्र मोदी का वोट दिया आधार कार्ड से, इलेक्शन कार्ड से, तो ये आधार कार्ड फॉल्स हो गया। अच्छा ये बताओ, चुनाव बाबूजी का, बाबा का कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र ला के देंगे हम? वो बताओ, बताइए आप। ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही है इसके समर्थन में नहीं है आप? प्रक्रिया के समर्थन में कैसे रहेंगे? दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि मोदी और चुनाव आयोग दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। अच्छा। वो दोनों मिले हुए हैं और वो मिल के चाहते हैं जितना ये गरीब गुरबा का वोट है, उस वोट को हम काट के और चुनाव जीत के हम गद्दी पर बैठ जाएं। मोदी जी तो गरीबों के नेता हैं भाई। नहीं, गरीब का कैसे नेता है? वो गरीब का नेता है। गरीबों के नेता नहीं, अडानी अंबानी के नेता हैं, गरीबों के नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, गरीबों के नेता वो नहीं है ना। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं गंगा माँ के बेटा है। जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश को कहते हैं नंबर 1 बनाएंगे। कहाँ कर रहे हैं? ये बताओ, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे, कह रहा है 10 लाख तो मर गया है, लगभग 14 लाख लोग जो है वो बिहार में रह ही नहीं रहे हैं, उनके भी नाम कट जाएंगे। सुन लीजिए सर, जब 14 लाख लोग कह रहे हैं बिहार में नहीं रह रहे हैं, आखिर वो बिहार का वासी है कि नहीं? बिहार का वो कार्ड है कि नहीं? इलेक्शन कार्ड है बिहार का बना हुआ, आधार कार्ड बिहार का बना हुआ है, तो तुम रोजगार दो, पलायन रोको। पलायन बाहर जा रहा है तो उसका नाम काट के हटा देगा। अब जो यहाँ बिहार का वासी है वो बाहर में रह रहा है, तो कहाँ से प्रूफ देगा? जब आप इलेक्शन कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, ये आधार कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे हैं मेरे बाबूजी का, बाबा का, वो तो जन्म प्रमाण कहाँ से ला के देगा इतना कम समय में? बड़ी धांधली कराई जा रही है। बहुत बड़ी धांधली है। ये धांधली ने कौन चीज रहने दिए? वो एयरो अड्डा बेच दिए, रेलवे लाइन को ध्रुवीकरण करके निजीकरण कर दिए, तो कहाँ रहने दिए? आज जब बिहार क्या करेगा आपकी बार? बिहार से जब तूफान उठेगा न सर, ये सब ऊंचा तूफान हिंदुस्तान में दोगेगा। बिहार इस बार जब अंगड़ाई लेगा तो मोदी को सुनना पड़ेगा। बिहार अंगड़ाई ले रहा है और इस बार महागठबंधन की सरकार यहाँ होगी, हर हाल में होगी। कह रहे हैं कि मोदी जी सुन लिए बिहार अंगड़ाई ले रहा है, नमवा कटवा दिए पहले ही। कैसे नाम कटवा देंगे? वो तानाशाही नहीं कभी नहीं, तानाशाही नहीं चलेगा। वो राजतंत्र लाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान प्रजातंत्र है। अच्छा, ये कह रहे हैं सुशासन है बिहार में। कैसे सुशासन है? देखिए, दिन दहाड़े मर्डर होता है। कल भी बेगूसराय में दिन दहाड़े मर्डर हो गया। ये सुशासन की सरकार है? यहाँ गुंडा तंत्र की सरकार है, गुंडा की राज है। बिहार अब गुंडा की राज है। देखिए, खेमका को मारा, रोज दिन पटना में मर्डर होता है, बेगूसराय में मर्डर होता है। कब अभी हम लोग ये रास्ता चल रहे हैं, कब मर्डर हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन कहाँ है? गुंडा तंत्र की सरकार है। वोट नहीं कटने देंगे आप? नहीं, कभी नहीं, ये चलने वाला नहीं है। रिसीविंग दे रहा है बीएलओ को? कुछ नहीं, बीएलओ घर आ ही नहीं रहा है। रिसीविंग की बात कर रहे हैं वो, जो कहीं नहीं, किसी के घर बन रहे हैं। ये सब फर्जी बारा बोलकर वोट जो है सो गरीब गुरबा को वोट काट कर हटाना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग और मोदी जी मिल क्यों काट रहे हैं भाई? क्यों काट रहे हैं? चूंकि सत्ता में फिर मलाई खाएं। काम नहीं किया इधर? नहीं किए, नहीं काम नहीं हुआ, कोई काम लागू नहीं किए। डोमिसाइल लागू करना था, टीचर में जितना भर्ती किए तो बिहार में पढ़ा लिखा आदमी उनको नहीं मिला था। पूरा देश को दे दिए, दरबार खोल दिए देश के लिए। अब देश के लोग उनको वोट देकर जिताएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा उनको। बिहार में तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। ये पान वाले भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, वोटर वेरिफिकेशन की ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है? हम आप पूछे हैं तो हम डिटेल में बताएंगे, आपको सुनना पड़ेगा। ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, वोटर जो आप ECI कहते हैं, लगभग सेम है। ये दावा करते हैं जो हम 2 फॉर्म देते हैं, सभी घर घर में जाके एक रिसीविंग लेते हैं, एक देते हैं। जबकि यहाँ ज़मीन पर सच्चाई ये है कि एक फॉर्म भी सही से नहीं मिल रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग कहती है कि हम 11 डॉक्यूमेंट को रखे हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग जो मतदाता BLO है,
एक भी प्रमाण नहीं मांगते हैं। अगर हम लोग देते भी हैं तो उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है, जहां अपलोड किया जाता है उसका फुल गारंटी मेरे पास है, उसका मैंने पुख्ता सबूत है मेरे पास। जो ब्लॉक में जाता है बीडीओ साहब उसको फाड़ के फेंक देते हैं, सिर्फ फॉर्म को स्कैन करते हैं। उसके बाद बहुत ऐसा है, जो परसों की बात हम बता रहे हैं, एक बीडीओ साहब थे, हम उनसे कहा साहब आप फॉर्म नहीं मैंने दे रहे हैं क्यों? तो उनसे कहा गया जब हमको बीडीओ साहब इस हाथ से फॉर्म दिए और इस हाथ से फॉर्म ले लिए, हम आपको फॉर्म कहाँ से देंगे? तब हम लोग उस पर आवाज़ उठाए ऐसा कैसे हो सकता है? आपका चुनाव आयोग कुछ हवा देता है, पदाधिकारी कुछ हवा देता है, आप हमको फॉर्म नहीं देते हैं तो कल जा कर के फॉर्म उपलब्ध कराएं। अभी चुनाव आयोग ये खबर सामने आ रही है, ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ सबूत के तौर पे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट में 30 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? किस आधार पर काटे जाएंगे वो तो बताएंगे ना, किस आधार पर हम काट रहे हैं कि कहने से हो जाएगा काटे जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि 10-10.5 लाख लोग मर गया है, लगभग 15 लाख लोग बिहार छोड़ के दूसरी जगह पे जो है चला गया है, और 4.5-5 लाख लोगों का 2 जगह नाम, इसलिए काट रहे हैं। सही बात वो कह रहे हैं जो काटेंगे, लेकिन हर साल जब जब चुनाव आता है बीएलओ सालों भर काम करती है। ऐसा नहीं है कि अभी बीएलओ काम कर रहे हैं, बीएलओ हर हमेशा रिपोर्ट करती है। उस समय सरकार चुनाव कहाँ था जो मरने वाला का रिपोर्ट गया वो काटा नहीं। उसके बाद ये बोले थे कि वोटर लिस्ट है, इसके किरण रिजिजू जी सदन में आवाज़ उठाए थे तो वोटर लिस्ट को हम आधार से लिंक करेंगे। आज तक ये लिंक क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आधार कार्ड दिए तो लिंक क्यों ना? अगर लिंक हो गया होता तो स्वतः कट जाता मरने वाला का नाम जो बाहर। इसमें एक ये भी सवाल है कि अगर कुछ लोग जो कई लाख लोग बिहार के बाहर हैं, अब ऐसे कहा जा रहा है बीएलओ से जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, बीएलओ उनका नाम काट दे रहा है, तो ये तो गलत है। अगर कोई पलायन करने गया है, नौकरी करने गया है, तो उसका यहाँ नाम ही कट जाएगा, ये तो गलत है। पलायन कोई अस्थायी रूप से नहीं करता है। बिहार में बेरोजगारी है, ये सब जानता है, सरकार को भी पता है। 2 महीना 4 महीना के लिए अगर कोई बाहर जाता है, घर में हम अकेले हैं, मेरा पत्नी है, हम स्वाभाविक रूप से कमाने जाएंगे कहीं, कमाने जाने के एवज में मेरा नाम कट जाएगा, कहाँ का है ये तो नहीं होना चाहिए। हम तो वो अस्थायी रूप से बाहर जाते हैं। क्यों कराया जा रहा है ये सभी बताइए जरा, क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें? ये सिर्फ है बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक ही है। इनका मकसद है जो राहुल गांधी आवाज़ उठाया था जो गड़बड़ वोटर है वहाँ बम्बई में बढ़ जाता है, वहाँ बढ़ने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिहार में घटाने की इनको होड़ लगाया जा, घटा देंगे। कहते हैं अवैध वोटर है, तो फिर इससे पहले जो सरकार बनाई अवैध वोटर पर सरकार क्यों बना हुआ है? अगर ये बहुत लोग हैं बाहरी है, कहते हैं बांग्लादेशी है, इसका प्रूफ अभी तक नहीं देते हैं कौन बांग्लादेशी है। ये लीकेज कैसे होता है? बीएलओ सिर्फ रिपोर्ट लेकर के वीडियो को देते हैं, वहाँ छपाई होता है, वहाँ करेक्शन होता है। फिर ये जो हवा उठ रहा है म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, फिर ये जो रिपोर्ट बाहर में आ रहा है ये रिपोर्ट आता कहाँ से? कौन कहा है तो चिन्हित क्यों नहीं कर रहा है? जो फलना जगह में फलना जिला पर वो नाम भी नहीं बताता है जो कौन बाहर का है कौन नहीं है। सब हवा बन रही है, हवा बन रहा है। अब बताइए, हम लोग ऐसे मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाते तो चलो भाई हम आम नागरिक है। एक जिम्मेदार लोग अगर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाता है तो उसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो ये चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, आपका कहना है निष्पक्ष नहीं हो रही है? एकदम निष्पक्ष नहीं हो रही, सरकार के दबाव में कर रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं विपक्ष का वोट कटाना और सरकार का वोट बढ़ाना ये साजिश चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे भाजपा का मतलब है जो उनका कुछ कंसस कार्यकर्ता हैं, कंसस वोटर हैं, और पदाधिकारी उन्हीं का सुनता ही है। अब बताइए, इतना सारा फॉर्म हम प्रूफ के साथ कहेंगे जो फाड़ के फेंक दिया जाता है, फिर भी रिपोर्ट में आता है कि 100% स्कैनिंग हो रहा है, 100% डॉक्यूमेंट ले रहा है, तो इस पर क्या कैसे विश्वास किया जाएगा? गड़बड़ी चल रहा है, गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी है। और ये जो 30 लाख वोट काटने की बात अभी हो रही है, पहले अभी जब बीएलओ ये कह रहा है कि 1 अगस्त के बाद जो है अपना 11 फार्म ऐसे फार्म कागज दे देना, अभी आधार कार्ड दे दो, उससे पहले नाम काटने की बात कैसे आ सकती है? सर यही बात हम कहना चाह रहे हैं, जब इनके पास 100% डेटा गया नहीं है तो 30% की बात कैसे रख रहे हैं? 30% हम काट देंगे, इसका मतलब है माइंड मेकअप पहले कर चुके हैं, जो फॉर्म आए नहीं आए हमको काटना है। अच्छा, कहा जा रहा है 88% फॉर्म जमा हो गया है, आपको लग रहा है कि 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हो गया है? वो तो कागज पर हो रहा है, जमीन पर तो नहीं हो रहा है। जमीन पर अभी भी एक बीएलओ को पूछिएगा 250-300
फॉर्म अभी बचा हुआ है। एक BLO का 1000, 800, 1200, 1400 तक वोटर है। अभी भी उसके पास 400, 500 बचल है फॉर्म, तो 80% हो कैसे गया है। तो क्या आपकी बार बिहार में क्या माहौल आपको लग रहा है इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए? हम तो कहेंगे अराजकता फैला रहा है, लड़ाई झगड़ा फैलाने की कोशिश है चुनाव आयोग का, सरकार का। अच्छा, ये तो सही काम नहीं हो रहा है। कराना था तो 1 साल समय था, लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद क्यों नहीं करा लिया। ये वोटर लिस्ट रिवीजन कुछ दिन पहले किए थे, उसमें ये रिवीजन काहे किए? जब ये करना था तो रिवीजन कैसे किए? उनको नहीं करवाना चाहिए था, और करवाना चाहिए था फिर ये कैसे हो रहा है? फिर सब धांधली कर रहे हैं। एकदम धांधली है। तो ये देखिए, बेगूसराय में था और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सूर्यपुरा बाजार है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। लोगों की नाराज़गी आप देखिए, किस कदर लोग नाराज हैं। ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ना तो BLO समय से घर जा रहा है, ना वेरिफिकेशन के नाम पर उनको जो है रिसीविंग दे रहा है, और ना ही ये पूरी प्रक्रिया जो है साफ तरीके से हो पा रही है। ऐसे में जो आज मैंने भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये कहा जा रहा है करीब 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं पढ़ के बता भी देता हूँ आपको। इसमें कहा जा रहा है कि करीब 8 लाख वोटर्स हैं बिहार में, और 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, और करीब 6 करोड़ 60 लाख लोगों को फॉर्म दिए गए हैं अभी तक। 10 लाख लोग मर गए हैं, वो मरे हैं, जिंदा हैं, अब ये तो जांच करने पे ही पता चलेगा, जिस तरह से धांधली चुनाव आयोग अपने काम में कर रहा है। और 14 लाख लोग जो है, जो इनको BLO को मिले नहीं है। हो सकता है वो खेती पाती में गए हों, बाढ़ का समय है, कहाँ हो पता नहीं। कुछ लोग पलायन करके बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में भी चुनाव आयोग कुछ पता नहीं लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है करीब 5 लाख लोग जो हैं, उनके 2 जगह पे वोटिंग में नाम है। अब इस तरह की बातें सामने आ रही, कितनी इसमें सच्चाई है, कितना फर्जीवाड़ा है, ये तो जनता आपको बता ही रही है। फिलहाल बिहार के और जगहों पर चल के लोगों से बातचीत करूंगा, और जो सच्चाई है ज़मीनी, वो आपको दिखाने का काम कर रहा हूं। और ये जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।